मैं ये मानता हूँ कि फैमिली बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है आज के समय में. वी आर डेफिनेटली doing lot of contribution to the economic development of the country. The spirit of entrepreneurship leads us into low cost transaction cost versus a professionally managed business would be doing. हम लोग फिलंथ्रॉपी में ज़रूर फैमिली रन बिजनेस, मुझे तो कोई अभी तक नहीं मिला जिसने कुछ ना कुछ भाग या कुछ ना कुछ चीज़ अपने आसपास, अपने समाज की, अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की ना की हो. और वी आर निम्बल एंड क्विक टू टेक डिसीजन. सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फैमिली रन बिजनेस की. और मैंने एक ये यहाँ पे कोई साधन नहीं है, लेकिन मैंने ये बनाया था 3 सर्कल. ऊपर है ओनरशिप, साइड में फैमिली है, इधर बिजनेस है. इन तीनों सर्कल में ओवरलैप तो होगा जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा. इनको पूरा एक सर्कल मत कर दीजिए. जहां आप एक सर्कल करेंगे जहां ये आपको समस्या आएगी, जो आप गुजरात से आए आपको समस्या आ रही है, इनको अलग रखेंगे तो आपकी बहुत समस्याओं का हल निकल जाएगा. तो डोंट लेट देम टू मच ओवरलैप और एंड डोंट ब्रिंग योर इमोशंस टू मच इन द प्ले. एक इकोनॉमिक टाइम्स की सर्वे सितंबर 2006 में हुई, उसमें BSE 100 कंपनीज का रिजल्ट उन्होंने एनालिसिस किया. उसमें निकल के आया कि इट शोज दैट द फैमिली ओन्ड कंपनीज हैव रिपोर्टेड हायर ग्रोथ इन द नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपेयर टू प्रोफेशनली मैनेज बिजनेसेस. लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्टरी भी स्टेटमेंट्स हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे. लेकिन फैमिली ओन्ड बिजनेस जो है ना, ये वर्ल्ड ओवर इट्स ए ओल्डेस्ट एंड मोस्टली प्रैक्टिस्ड वे ऑफ रनिंग बिजनेसेस. लगभग अपने देश में 85 से ज़्यादा % बिजनेसेस जो हैं वो फैमिली ओन्ड, फैमिली रन बिजनेसेस हैं. 60% of the employment generated in this country are by the family businesses. 60%. यानी कई बार आदमी सोचता है कि भाई सरकार सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. नो, फैमिली रन बिजनेसेस आर डूइंग मच मोर. अगर आपके एस्पिरेशंस हैं टू लिस्ट योर कंपनीज, टू गो टू द कैपिटल मार्केट, वहाँ पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि जो फंड मैनेजर्स हैं, they prefer to invest in the professionally managed businesses, professionally run businesses. Somehow they believe that there will be better transparency and better corporate governance in the professionally managed business. लेकिन अगर उसको भी सोचें तो बहुत से केसेस देखने को हमको मिले हैं कि जहाँ प्रोफेशनली रन बिजनेसेस में ट्रांसपेरेंसी बल्कि कम रही है, बल्कि फैमिली रन बिजनेसेस की जो है. हमारे देश में फैमिली रन बिजनेसेस को क्या बोलते हैं ज़्यादातर लोग? लाला कंपनी. और क्यों कहते हैं इसका जब मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया तो ये समझ में आया कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा करके पहले टाइम में, आज ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है. आज हर कम्युनिटी के लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं. जो लोग पहले कभी बिज़नेस का ABC भी नहीं जानते थे, जैसे मेरे हरियाणा से जाट कम्युनिटी है, मुझे नहीं लगता पहले जाट कभी कोई बिजनेस में आते थे. आज आई एम श्योर आप में से कुछ लोग उस कम्युनिटी से होंगे. तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये आज एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन किसी टाइम में जब ये लाला कंपनी कहने लगे थे, क्यों कहने लगे थे, इसका जवाब ये मिला मुझे. अग्रवाल और महेश्वरी नॉर्थ इंडिया में थे जो बिजनेसमैन थे. चेटियार्स इन साउथ इंडिया, पारसी, गुजराती जैन्स एंड गुजराती बनिया यानी गुजराती वैश्यस, खोजाज एंड मेमन्स, देवर इन द वेस्ट. सो ये, और मारवाड़ी जो था वो हर पूरे वर्ल्ड ओवर ही था देश में भी पूरी जगह था. तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये स्थिति बनी. लेकिन एक उदाहरण मुझे पढ़ते पढ़ते मिला. जापान की एक कंपनी है कोंगो गुमी. आप चाहे आप लोग स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर.
इट वॉज स्टार्टेड इन 578 AD और अभी उस कंपनी को 30th जनरेशन मैनेज कर रही है, उसी फैमिली की 30वीं जनरेशन। हम क्यों नहीं कर सकते? हम में क्या गड़बड़ है कि हम नहीं कर पा रहे हैं? तो केवल मैं उसके लिए, अगर मैंने ब्रीफ में अगर एक लफ्ज़, एक लाइन में अगर मैं बात कहूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि बिजनेस शुड बिकम ए सिस्टम ड्रिवन बिजनेस एंड नॉट ए पर्सन ड्रिवन बिजनेस। नाम नहीं लूँगा, मेरी एक कंपनी में मैंने एक CEO हायर किया, आज से कोई 20 साल पहले की बात है। वेरी वेरी कमिटेड, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल। और यानी उसने मेरे उस जिस बिज़नेस का मैंने CEO लगाया उनको, उन्होंने उसके अंदर 3 साल के अंदर अंदर कम से कम 8 गुना बढ़ोतरी की। 3 साल में 8 टाइम ग्रोथ उस लड़के ने दिया मुझे। लेकिन दूसरे साल में हमें पता लगने लगा कि वो कहीं ना कहीं जाके मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ कुछ बोलने लगा, मुझे मेरे भाइयों के खिलाफ बोलने लगा। तो आई वेंट इनटू डेप्थ ऑफ दैट केस कि ये क्यों कर रहा है? इतना अच्छा प्रोफेशनल आदमी है, बिजनेस बढ़ा रहा है, फिर ये आदमी ये क्यों कर रहा है? तो उसकी गहराई में जाते जाते समझ में आया कि उसका बचपन बड़ा खराब निकला। उसके और उससे बड़े भाई या बहन में 18 साल का अंतर था। जब पैदा हुआ, 2-4 साल का हुआ, तो उसके माँ बाप ने कहा कि भाई यू आर अनवांटेड चाइल्ड, वी नेवर वांटेड यू। आप आ गए। आप देखिए उस बच्चे के दिमाग पर क्या गुजरेगी। और उसका जो बड़ा भाई, उससे जो 20 साल बड़ा था, जो दुकान पे काम करते थे, उसने उनसे मुनीमो जैसा, नौकर जैसा व्यवहार किया। ऐसा जिसका बचपन गुजरा, उसमें नेगेटिविटी आ गई, हर पैसे वाले के विरुद्ध हो गया दिमाग उसका। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब प्रोफेशनल को किसी को हायर करें, इम्पोर्टेंट पोजीशन में करें, ज़रूर यू मस्ट चेक हिज और हर बैकग्राउंड, हिज पेडिग्री, देन ओनली हायर। लेकिन साथ में एक और बात मैं याद दिलाना चाहूँगा हम सबको, अपने आप को भी, कि फैमिली के अंदर सक्सेशन प्लानिंग आपकी बड़ी डिफाइंड होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए। मुझे एक फैमिली का ध्यान है, उन्होंने अपने फैमिली में सिस्टम किया हुआ कि जो भाई उस फैमिली के बिजनेस को या ग्रुप को चेयर कर रहा है, चेयरमैन है, उसका बेटा उस बिजनेस में नहीं आएगा। हर एक के अपने अपने सिस्टम हैं। आपकी फैमिली में जो आपको सिस्टम आपके सर्कमस्टांसिस से ठीक लगे, आपस में बैठ के उस पर चर्चा करके आपको गवर्नेंस का भी सिस्टम बनाना चाहिए, सबको समझना भी चाहिए। एक समय आया, मेरा एक अपने फैमिली मेंबर से मतभेद हुआ, यहाँ तक मेरी अथॉरिटी है, आई वॉज चेयरिंग द कंपनी। मैंने उसे कहा भैया कल से नहीं आओगे तुम काम पे। बाकी भाई सब जो इकट्ठे हो गए, ये क्या कर दिया आपने? मैं देखिए, टू मी ही इज ऑल्सो वर्किंग एज ए प्रोफेशनल इन द कंपनी। आई हैव नो अथॉरिटी टू टेक अवे हिज ओनरशिप। एज ए फैमिली मेंबर उसकी ओनरशिप इंटैक्ट है, उसके शेयर्स इंटैक्ट हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल, एज ए मैनेजर, इफ ही डजंट परफॉर्म आई कैन सैक हिम। तो हमने फैमिली में बैठ के तय कर लिया कि ओनरशिप अपनी जगह अलग है, मैनेजमेंट अपनी जगह अलग है। जहां ये बात समझ में आ जाए फैमिली मेंबर्स को, तो समस्या कम हो गई। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।